देखिए ठाकुर जी का बचपन जो बीता है वो गोकुल में बीता है, कि ठाकुर जी का भवन जो है नंद भवन, वो गोकुल में है। और ठाकुर जी जब गोकुल छोड़ के गए तो नंदगांव में भी एक पर्वत है जिसका नाम है नंदीश्वर पर्वत, जो शंकर जी के स्वरूप में है। शंकर जी वहाँ पर्वत रूप में विद्यमान है और नंदगांव में उस नंद भवन में ठाकुर जी रहते हैं, बलराम जी के साथ। आज भी अगर आप वहाँ जाके दर्शन करेंगे, तो ठाकुर जी और बलराम जी दोनों बंसी लिए खड़े हैं। अब बहुत लोग चकित हो जाते हैं कि ये दोनों बंसी लेके क्यों खड़े हैं? क्योंकि बंसी तो ठाकुर जी बजाते थे और बलदाऊ भैया हमारे हलधर हैं, हल धारण करते हैं, तो दोनों के हाथ में बंशी कैसे? इसके काफ़ी सारे भाव हैं, पर मुख्य भाव ऐसा भी कहते हैं हमारे ब्रज में कि जब ठाकुर जी पे बहुत आक्रमण होते थे, बहुत सारे असुरी प्रवृत्ति के जो असुर होते थे, वो ठाकुर जी को जो कंस के द्वारा भेजे गए होते थे, वो ठाकुर जी को मारने के लिए आते थे। और ठाकुर जी को देख के पहचान कैसे हो कि भैया हाथ में बंशी होगी, पीताम्बरी वस्त्र होंगे, अपने मस्तक पर उन्होंने मोर पंख लगाया होगा। अब बलराम जी को लगा कि इन सब चीजों से इसकी पहचान है कन्हैया की, पर कन्हैया तो हमें बड़ो हृदय ते प्यारो है, याकू कोई असुर ना छिड़े, याके काजे मैं भी यही रूप में बैठ जाऊंगा, यही रूप में रहूंगा हमेशा। जब जाते कोई भी असुर आवे तो मुंह ते टकरावे, पहले मुझसे लड़े, फिर उसके बाद कृष्ण से कुछ कहे। तो इस भाव से उन्होंने धारण किए। और एक भाव ये भी है कि ठाकुर जी और बलराम भैया ये दोनों इतने घनिष्ठ हैं, इतना आपस में इनमें प्रेम है कि दोनों का स्वरूप एक जैसा ही लगता है। हालांकि जो बलराम जी हैं वो गौर वर्ण के हैं, गोरे हैं, और कृष्ण हैं वो काले हैं, काले भी नहीं सांवले हैं। लेकिन इतना घनिष्ठ, मतलब अंदर से तो एक ही है ना, क्योंकि बलराम जी जो है वो भी शेषावतार हैं, शेषनाग के अवतार हैं, जो रामलीला में लक्ष्मण जी के रूप में आए और लक्ष्मण जी लड़ गए कि भैया मैं छोटा बना हूं, हर चीज मुझ पे थोपी गई है, इस बार मैं बड़ा बन के आऊंगा। तो बलराम जी आए, और बलराम जी जो आए तो गौरवर्ण के थे, ठाकुर जी सांवले थे, लेकिन अंदर से इतना प्रेम था कि एक जैसा ही स्वरूप उनका दिखाई पड़ता है।